सलातु वस्सलाम। मुहतरम व मुकर्रम सामीन इज़ाम, आज के इस मुबारक मौके पर आप हजरात की खिदमत में मदरसे के ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशो गुजार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल करने वाले बनाए, आमीन। सामीन गरामी, दरअसल मदरसा नाम है अल्लाह की पहचान कराने का, मदरसा नाम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई विरासत का, मदरसा नाम है कुरान मजीद की उलूम की इशाअत का, मदरसा नाम है अकाइद की इस्लाह का, मदरसा नाम है अमाल में सालिहियत पैदा करने का, मदरसा नाम है उम्मत के अखलाक संवारने का, मदरसा नाम है मुआशरे की बुराइयों को मिटाने का, मदरसा नाम है उखुव्वत और भाईचारगी की तालीम देने का, मदरसा नाम है दहशत गर्दी को खत्म करने का, मदरसा नाम है दीन को फैलाने का, मदरसा नाम है हलाल और हराम की पहचान कराने का। अल-गर्ज मदरसा एक बहुत बड़ी नेमत है। ये मदरसा 1450 साल से लेकर आज तक मुतवातिर बड़ी आबोताब के साथ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहा है। इस मदरसे का रिश्ता अस्हाबे सुफ़ा से चला हुआ है, जिसके मुअल्लिम आक़ाए दो जहां फ़ख्रे बनी आदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिसके तालिबे इल्म सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल थे, जिसका निसाब अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान था, जिसने दुनिया के अंधेरों में और जिंदगी की तारीकियों में नूर की किरण बनकर उजाला बांटने का तारीखी कारनामा अंजाम दिया। उम्मत के हर तकाजे पर लब्बैक कहकर समाजी व मुआशरती, तहजीबी व सकाफती, तमद्दुनी व अखलाकी हर एतबार से इतारो कुर्बानी का बेनजीर मुजाहिरा पेश किया। ये मदरसा मक्कतुल मुकर्रमा से चला था, वहाँ से मदीनतुल मुनव्वरा में मुंतकिल हो गया और रफ्ता रफ्ता चारदांगे आलम में फैल गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दार अरकम से मुंसलिक अस्हाबे सुफ़ा से जन्म लेने वाले दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में हजारों नहीं लाखों की तादाद में मदारिस इस्लामिया का जाल चप्पे चप्पे पर अल्लाह की इस धरती के ऊपर फैला हुआ है। अल्लाहु अकबर, मदरसा चल रहा है, दीन के दाई शेदाई पैदा हो रहे हैं। इसी मदरसे से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, मुकर्रिरीन पैदा हुए, सिद्दीकीन पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, उलमा फुक़हा पैदा हुए, हुफ़्फ़ाज़े क़ुर्रा पैदा हुए, अइम्मा व खुतबा पैदा हुए, शुहदा पैदा हुए, कुतुब अब्दाल पैदा हुए। जी माशाअल्लाह। ये मदरसा है कोई में कदा नहीं साकी, ये मदरसा है कोई में कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सामीईन मोहतरम, मदरसे वालों ने हर नाजुक मोड़ पर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दस्तगीरी फरमाई। हर दौर में तागती व फिरौनी ताकतों का डट कर मुकाबला किया। 1857 के क़यामत ख़ेज़ इनक़लाब को कौन नहीं जानता, शामली के मैदान से कौन ना वाकिफ है। मैं क्या क्या बताऊँ और कहाँ तक बता सकता हूँ, खुदारा जाओ अगर तुमसे हो सके तो मदरसे वालों की दास्तान तारीख के औकात से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान फरंगियों के बर्पा किए हुए तूफानों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान दिल्ली की जामा मस्जिद, लाहौर की शाही मस्जिद के दरो दीवार से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान अफगानिस्तान की सरबलंद पहाड़ियों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान अरब के तपते हुए सहरा से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान गुलशन की बहारों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान आसमान के चांद तारों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान माल्टा की अंदरी कोठड़ियों से पूछो, मदरसे वालों की दास्तान काले पानी की खतरनाक घाटियों से पूछो। जी बेशक। फांसी के फंदों से पूछो। ये तमाम के तमाम मदरसे वालों की दास्तान सुनाएंगे, उनके मुजाहिदाना और सरफरोशाना कारनामे बयान करेंगे।
वो वक्त याद करो जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में आ चुका था। उस वक्त इन मदरसे वालों ने हिंदुस्तान की जंग आजादी के लिए अपना जान व माल लगा दिया। इनके मुजाहिदाना और सरफरोशाना कारनामों का नतीजा था कि हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया, तो कि गुलामी टूट गया। अगर हिंदुस्तान की जंग आजादी में उलमा हिस्सा न लेते तो ये हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। अगर उलमा ना होते तो तहरीक आजादी ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक रेशमी रोमाल ना चलती, तहरीक खिलाफत ना चलती। अल-गर्ज इन उलमा ने फांसी के फंदों को चूमकर, अपनी गर्दनें कटाकर, अपने खून को पानी की तरह बहाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराया और उनकी बुरी नीयत और नापाकी रातों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उस 1857 की जंग आजादी में 2 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिनमें 51,000 उलमा इकराम थे। दिल्ली के अंदर 500 उलमा को तख्तादार पर लटका दिया गया। चूंकि अंग्रेज तादाद में बहुत ज्यादा था, इसलिए उलमा को फतह न मिल सकी। फिर भी उलमा इकराम ने हिम्मत नहीं हारी, हादसात व मसाइब से टकराते हुए मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते रहे। बिलाखिर वायसराय बरतानिया के हुक्मरान ने पूछा कि आखिर क्या बात है। कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई तहरीक शुरू हो जाती है, मुझे इसकी वजूहात बताओ ताकि इसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। चुनांचे उन्होंने बरतानिया से अपने मुबश्शिरीन और तजरिबा निगार बुलाए, जिन्होंने आकर हालत का जायजा लिया और कहा कि उस वक्त तक तहरीकें उठती रहेगी जब तक 3 चीजों को खत्म ना कर दिया जाए। सबसे पहले कुरान करीम को खत्म करना चाहिए और उलमा इकराम को खत्म करना चाहिए और जज्बा जिहाद को खत्म करना चाहिए। ये 3 बातें लब्बे लुबाब थी। चुनांचे अंग्रेज ने इस पर अमल दर आमद शुरू कर दिया और 3 साल के अंदर कुरान करीम के 3 लाख नुस्खे बदबख्त अंग्रेज ने जलाए और फिर उलमा इकराम को खत्म करने का फैसला किया। ये 3 साल हिंदुस्तान की तारीख के बड़े अलमनाक साल थे। इन 3 सालों में जालिम अंग्रेज ने 14,000 उलमा को तख्तादार पर लटका दिया था। सुबहान अल्लाह। यूं हजरात ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए, मगर अंग्रेज का साथ देने को तैयार नहीं हुए और उम्मत को अंग्रेजों की गुलामी से बचा दिया। अगर ये उलमा, ये मदरसे वाले सीना तान कर मुकाबला ना करते तो फरंगी तहजीब में इस कदर चमक और जाज़बियत थी कि हमारे सारे के सारे नौजवान इसी रूह में बहकर फरंगी तहजीब के दिल दादा बन जाते। मगर कुर्बान जाए कि मदारिस के सपूतों ने उन हालात में भी दीन को सीने से लगाए रखा और उम्मत को बता दिया कि हम दुनिया के लिए, दीन के लिए जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं। उन हजरात के पाँव में जंजीरें होती थी, मगर उनकी जुबान पर अल्लाह का कुरान और रसूल का फरमान होता था। जब ये जेलों से निकलते थे तो कोई कुरान की तफसील निकलता था, कोई कुरान का हाफिज बनकर निकलता था। उलमा हिंद का शानदार माजी अपने अंदर इतनी वुसअत समेटे हुए है कि एक महफिल में उसकी तफसील नहीं बताई जा सकती। मेरे भाइयों, में अर्ज कर रहा था कि ये मदारिस दीन के किले हैं। आज के संगीन हालात में तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है दीन के इन किलों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे और इन मदारिस को बचाने और बाकी रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।